एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी दादी रहती थी। सब उन्हें श्यामा दादी कहते थे। दादी का घर बहुत पुराना था, लेकिन उसमें एक अजीब सा सुकून था। घर के आंगन में एक बड़ा सा नीम का पेड़ था, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट गूंजती रहती थी। एक दिन दादी ने देखा कि नीम के पेड़ के नीचे एक छोटा सा हरा तोता घायल हालत में पड़ा है। उसका एक पंख थोड़ा सा जख्मी था और वो उड़ नहीं पा रहा था। दादी का दिल पिघल गया। उन्होंने तुरंत उसे उठाया और घर के अंदर ले आईं। दादी ने बहुत प्यार से उसका इलाज किया, हल्दी और तेल का लेप लगाया, उसे दाना पानी दिया और अपने पास ही रख लिया। धीरे धीरे तोता ठीक होने लगा। दादी उससे रोज बातें करती थी, जैसे वो उनका अपना बच्चा हो। कुछ दिनों बाद तोता बोलना भी सीख गया। दादी उसे मिट्ठू कहकर बुलाती थी और वो भी मीठी आवाज में दादी दादी कहकर जवाब देता था। अब दादी का अकेलापन भी खत्म हो गया था। दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। हर सुबह दादी उसे अपने हाथ से दाना खिलाती और मिट्ठू नीम के पेड़ की डाल पर बैठकर गाना गाता। गांव के लोग भी ये देखकर खुश होते थे कि दादी अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी है। समय बीतता गया। एक दिन मिट्ठू पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। उसके पंख अब मजबूत हो चुके थे, वो आराम से उड़ सकता था। लेकिन अब एक सवाल था, क्या मिट्ठू उड़कर चला जाएगा? दादी के मन में डर था, लेकिन उन्होंने कभी मिट्ठू को रोका नहीं। वो जानती थी कि पक्षी को उड़ने का हक होता है। एक सुबह मिट्ठू नीम के पेड़ पर बैठा था। उसने दादी को देखा और बोला, दादी, मैं जाऊं? दादी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, उड़ जा, लेकिन कभी-कभी मिलने जरूर आना। मिट्ठू ने अपने पंख फैलाए और आसमान में उड़ गया। दादी उसे दूर तक देखती रहीं, जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गया। कुछ दिन बीत गए। दादी फिर से थोड़ी उदास रहने लगी, लेकिन एक सुबह अचानक नीम के पेड़ पर फिर से वही आवाज़ गूंजी, दादी दादी। दादी बाहर दौड़ कर आईं तो देखा कि मिट्ठू वापस आ गया है। उसके साथ दो और तोते भी थे, जैसे वो अपने नए दोस्तों को अपनी दादी से मिलाने लाया हो। दादी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने सबको दाना खिलाया और प्यार से कहा, मेरा मिट्ठू तो सच में बहुत समझदार है। अब हर दिन नीम का पेड़ और भी ज्यादा चहचहाहट से भर गया। दादी कभी अकेली नहीं रही। मिट्ठू भले ही उड़ने लगा था, लेकिन उसने दादी का साथ कभी नहीं छोड़ा। इस तरह दादी और तोते की दोस्ती ने सबको ये सिखाया कि सच्चा प्यार कभी किसी को बांधता नहीं, बल्कि उसे आज़ादी देकर भी साथ निभाता है।